कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पहले ब्रह्मचारी भैया लोगों को करने दें। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो सादर वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। फिर बाद में घर से सभी करेंगे। चलिए, जब तक मैं आगे ना खड़े होकर के भैया लोगों की वीडियो बनने दो। चलिएगा, कौन चढ़ाएगा निर्मल लाल, उसकी चर्चा मानसी पूजन के बाद कर लेंगे, जब तक लोग और आ जाएंगे। चलिएगा, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ कलश चलता रहेगा और हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे। 155 पेज निकालो। ये बात हे पार्श्वनाथ, हे अश्वसेन, करुणा सागर तीर्थंकर। अभी होगी बाद में, बैठ जाओ बहन, सब बैठ जाओ। हे श्वेत शिला के अधिनायक, हे ज्ञानी उजागर तीर्थंकर। हमने भावुकता में मरकर तुमको हे नाथ पुकाराए। प्रभु की गंगा से तुमने कितनों को तारा है। हम द्वार तुम्हारे आए हैं करुणा करने। माइक वहीं दे दो, माइक वहीं दो, बिना माइक कराओ, बिना कराओ, शुरू कराओ, पूजन शुरू करो। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्रि अवतरतो शंभु षडावनम अत्र तिष्ठि छाट स्थापनम अत्र मम सन्निधो औसत सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलिम चमेत। रास्ता खाली करो। मैं लाया निर्मल जल धारा, मेरा अंतर निर्मल कर दो। मेरे अंतर को हे भगवत तुझी सरल भावना से भर दो। मेरे आकुल अंतर को तो शीतल सुख में शांति प्रभु, अपनी पावन अनुकंपा से कर दो मेरी भ्रांति प्रभु। देवाली देवी कट्यारा चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाम दे। प्रभु पास तुम्हारे आया, सबका संताप सताया। अब पद चंदन के तुम प्रभु, मलया गिर चंदन लाया। कमल कमल अपने पुनीत चरणाम्बुज की हमको कुछ रेणु प्रदान करो। हे संकट मोचन तीर्थंकर, मेरे मन के संताप हरो। ओम ह्रीं विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पाम दे। प्रभु वरक्षण भंगुर हमको उपदेश में गिराया है। तेज तपस्या से तुमने अभिनव अवसर पाया है। भक्तों में भक्ति का प्रभु पद की अक्षय प्रीति मिले। भक्ति प्रति तिरुल किरणों से प्रभु मेरा मानस कुंज गिरे। ओम ह्रीं विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षय पत्राप्ताय अक्षतम निर्वपाम दे। यद्यपि सतदल की सुषमा से मानस सरसों आता है, पर उसके रस में भस्म कर अपने प्रिय प्राण गवाता है। हे नाथ आप हे पद पंकज, अब सागर पार लगाते हैं। इस आपके चरणों में सुमन सुहाते हैं। चिंतामणि विघ्नहर पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। कामानुस्नाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। देखिए, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है, अग्रिम पंक्तियां थाली रखी हैं, वहां पहुंचे विराजे बहुत शीघ्रता से। एक एक छोटी सी धारा करें और वापस विराजते जाएं, पूजन में शामिल हो। अंदर कोई नहीं जाएगा, अग्रिम पंक्ति में बैठकर पूजन करेंगे जो यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। व्यंजन के विविध समूह प्रबोधन की आते हैं। में प्रभु यह शांति है। आस्वादन से प्रभु में संतुष्ट नहीं हो पाया। इस हेतु आपके चरणों में नैवेद्य आया। ओम ह्रीं विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपाम दे। प्रभु दीपक की माला से कार्य गाना हर से न दूर हो पाता। सजा कर लाए हैं इनमें प्रभु दिव्य प्रकाश करो। मेरे मानस घट पर छाए अज्ञान मेरे नाश करो। विघ्नहर चिंता
चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः महामोह अंधकार नाशनाय दीपम निर्वपामे दे स्वाहा। यह धूप सुगंधित द्रव्यमयी मंडल को महकाती है, हर जीवन अपनी जाना है, जीवन बन कर बन जाती है। प्रभु इसमें बहने भरो तो अब कोई धन करना है, हे वीर विजेता कर चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्पामे दे स्वाहा। पुजारी शीघ्रता से जब तक यहाँ पर हमारे शांति धारा वालों को पाद प्रवचन करने का मौका भी दे तो समय हमारे पास कम है। थाल की वस्तुएं है, मुझे उतर जाने दें। थाल वहीं पे पतुर तुम्हें विनोद जी फल से पालाभिषेक करवा को भर जाता है, पर उसको फल कर जाता है। दो सरस भक्ति का फल प्रभु वर दे, सुंदर तभी सफल होगा, वह जानत सुख से भरा हुआ इस जीवन का प्रतिफल होगा। ओम ह्रीं विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामे दे स्वाहा। पथ की प्रत्येक विषमता को मैं से स्वीकार करूं, जीवन विकास के प्रिय पथ की बाधाओं का परिहार करूं। मैं करूं आवरणों का प्रभु वर आनंद हटाने को, पशु द्रव्य सजो कर लाया हूं, चरणों में नाथ चढ़ाने को। देवादिदेव 1008 विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ फल प्राप्त है, अर्घम निर्वपामे दे स्वाहा। शिव देवी के गर्भ में आए दीनानाथ, चिर अनाथ जगती हुई सजग समोद सना। ज्ञान में इस लोक में आलोक सांछाने लगा, हो मुदित सुरपति नगर में रत्न बरसाने लगा। प्रभु बालक की प्रभा प्रतिभा प्रकट होने लगी, तब से निशा की कालिमा अभिनव होने लगी। प्रेम वैशाख कृष्ण द्वितीया गर्भ मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ फल प्राप्त है, अर्घम निर्वपामे दे। द्वार द्वार पर सज उठे तोरण वंदनवार, नगरी में हुआ पार्श्व प्रभु अवतार। प्राची दिशा के अंग में नूतन दिवाकर आ गया, अब जल जल विकसित हुए जग में उजाला छा गया। भगवान के अभिषेक को जल क्षीर सागर दे दिया, इंद्रादि ने निरूपण अभिषेक दिन भर दश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ फल प्राप्त है, अर्घम निर्वपामे दे स्वाहा। बोली वाले दोनों आज के शांति धारा के हमारे श्रावक श्रेष्ठी दीर्घा में ऊपर बैठेंगे। मनोज जी उनको ऊपर बिठाओ, वो चक्रवर्ती दोनों को, श्रावक श्रेष्ठियों को। निरख अथिर संसार को ग्रह कुटुंब सब वन में जाती आत्म सुख के स्रोत में तन प्रभु रहने लगे। उपसर्ग और वरीश हो शांति से सहने लगे, प्रभु की विहार वजिस्थली तप से पुनीता हो गई। कपटी कमठ सुटकी कुटिलता विनीता हो गई। ओम ह्रीं बिजोलिया तीर्थ में विराजमान श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पौष दश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नर प्रभात निर्वपामे दे स्वाहा। आत्म ज्योति से हट गए तम के पटद महान, प्रकट प्रभात हुआ निर्मल के बलिदान। देवेंद्र द्वारा विश्व हित सम शरण निर्मित हुआ, संभाव से सबको शरण का निर्देशित हुआ। शांति का वातावरण उसमें नवे प्रतिकल्प थे, बाधो सभी तब आत्महित
कल्पते। ओम ह्रीं चैत कृष्ण चतुर्थ्याम केवल ज्ञान मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनंत प्रभाप्ताय अर्घम नृपामदे स्वाहा। और निर्वाण लाडू के साथ हम निर्वाण अर्घ समर्पित करेंगे। पहले परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। आइए 5 लाडू यहाँ हैं भैया जी। हाँ, पादाभिषेक करने को पधारे पीएस परिवार को पधारे, पूज्यवर से आशीष प्राप्त करें भैया जी। लाडू की बोली कर रहे हैं, निर्वाण कांड भी करेंगे। कौन सौभाग्यशाली होगा आज स्वर्णवत कूट पर जाकर के अपने हाथों से निर्वाण लाडू चढ़ा के पुण्यार्जन करेंगे। जीवन में ऐसे अनमोल क्षण बार बार नहीं मिला करते हैं। सबसे पहला लाडू जिसे मिलेगा जीवन में बहुत बड़ा साड़ू, खुल जाएगी किस्मत लाडू चढ़ाने वाले की। बोली शुरू करता हूँ, कहां से शुरू करूं जल्दी बोलिएगा। आज की प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य, बोली शुरू करूं कहां से? 1,11,111 से शुरू करता हूं। बहुत बढ़िया। 1,11,111 1,11,111 2 1,11,111 सवा 2 1,11,111 ढाई 1,11,111 पौने 3 स्वर्णवत कूट की कल्पना करके हम पार्षद भगवान के चरणों में जाकर के ये निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और इसके मंत्रोच्चारण परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से ही प्रारंभ होंगे। 1,11,111 1,11,111 2 1,11,111 सवा 2 1,33,333 1,33,333 निर्वाण लाडू चढ़ाने के सवाल 1,33,333 1,33,333 2 सवा 2 ढाई पौने 3 1,55,555 1,55,555 1,55,555 जो बोएगा वही पाएगा, मेरा किया आगे आएगा। ऐसी करनी वैसी करनी वैसी करनी वैसी करनी। 1,55,555 1,55,555 1,77,777 2,11,111 2,11,111 2,11,111 2 2,11,111 सवा 2 2,11,111 ढाई। सम्मेद शिखर जी की पूरी रात भर रहकर योग वर्ग ने रचना की है। स्वर्णभद्र कूट पर पहुंचकर एक रात में समोत्सरण आ जाना, एक रात में सम्मेद शिखर बना देना, एक रात में काया कल्प कर देना, ये सिर्फ अशोकनगर के बच्चों की कमाल है। क्योंकि मैं भी पहले उन बच्चों की टीम में रहा हूं क्यों तुम्हारी हेलोजन जल रही है मोबाइल में। चलिएगा 2,11,111 2,11,111 2 2,11,111 सवा 2 2,11,111 ढाई 2,11,111 को शांति धारा 3,11,000 की गई है तो लाडू इससे नीचे तो नहीं जाएगा। जीवन में बहुत कमाया, बहुत कमाएंगे, पूरे परिवार के साथ लाडू चढ़ाने के अवसर पाएंगे। 2,11,111 1 2,11,111 2 2,11,111 सवा 2 2,11,111 ढाई 2,11,111 पौने 3 2,11,111 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये भगवान के निर्वाण कल्याणक पर लाडू चढ़ाने का 3 मंजिल चक्रवर्ती हो गए दूसरों के हैं। 2,33,333 2,33,333 2,33,333 1 2,33,333 2 लाडू गिर जाएगा भाई, टेढ़ा नहीं करो, चिपका नहीं है वो, पकड़ के एक सा रखो। दोनों चक्रवर्ती एक लाडू को पकड़े हैं। हाँ, दोनों चक्रवर्ती एक लाडू को हिला रहे हैं। 2,33,333 2 2,55,555 2,55,555 2,55,555 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 3,11 करो, मिलने वाला नहीं है। 3,11 उधर के और 3,11 इधर के, दोनों के नाम पर 3 जोरदार तालियां। हमारे उत्तम चंद जी, तपेश जी, लोकेश जी पांडा एक, दूसरी तरफ से पदम चंद जी, शिखर चंद जी, प्रदीप जी, पीएस परिवार पूरा बेगमगंज, जोरदार ताली हो जाएगा। एक साथ 2 लाडुओं का निर्माण हुआ। अब एक लाडू और मेरे पास है, एक लाडू और जिन्हें चढ़ा, इसको भी 3 मंजिल का कर दो भाई। ओ भाई विजय, इसको भी 3 मंजिल का तैयार करो, दोनों की बोरी बराबर है, दोनों लाडू बराबर कर दो, क्योंकि इन लोगों को साड़ुओं की जरूरत नहीं, साड़ू पहले से ही है इनके पास, सबके पास। चलिए निर्वाण कांड निकाल लो फटाफट 2 मिनट में। निर्वाण कांड एक लाडू और जिसको चढ़ाना हो 1,11,111 नाम ले लो 1 मिनट। 1,11,111 1,11,111 2 1,11 में नाम तैयार करो जब तक हम निर्वाण कांड पढ़ते हैं। क्या हुआ भैया जी? पार्श्वनाथ पांडा जी कुछ कह रहे हैं, पूछो।
श्री नरेश जी यादव परम पूज्य गुरुदेव के जो परम भक्त हैं, जयपुर से साथ में आए, पांड्या जी के पधारे हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे नरेश जी यादव, पूरा परिवार यादव परिवार हमारे बीच आया है, पधारे और पूज्य वर्ग के श्री चरणों में श्रीफल बैठकर निर्माण कांड का पेज नंबर बताओ कितना है? पारसनाथ मंदिर के पाठशाला के कलश स्थापित होना है, 3 कलश कर रहे हैं 454। आइए चलिए, पाठशाला कॉलोनी मंदिर में जो पाठशाला चलती है उसके कलश की स्थापना की बात चल रही है। कलश दिखाओ बहनों, कौन से हैं तुम्हारे कलश? ये कलश नीचे वाले बॉक्स वाले ना, तो देखिए बच्चों को ज्ञान दान कराना, बच्चों की पाठशाला में उस निमित्त से आने वाली राशि, बच्चों को प्रोत्साहन दिलाने में, बच्चों के पढ़ाने में। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, आगे वाले सब बैठ जाओ, महाराज जी का संकेत हो गया, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आगे से अध्यक्ष जी बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। नहीं है, चलिएगा। ज्ञान दान का सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा महादान, क्योंकि बच्चे अगर संस्कारवान नहीं होंगे तो बच्चे अपने मम्मी पापा को अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे। हाँ जी महाराज, अभी जो स्थापित करेंगे यही कलश अगले वर्ष आपके घर ले जाने का सौभाग्य मिलता है। एक टिकट में 2 मजा। पहले स्थापना करेंगे, बाद में अपने घर ले जाने का सौभाग्य मिलेगा। और जितने बच्चे पाठशाला में आएंगे, जितने बच्चे ज्ञान अर्जन करेंगे, उन सबके ज्ञान का प्रभाव बक्से से हटा के कर दो, वो लुढ़क जाते हैं कलश। इनको टेप से चिपकाए नहीं बहनों ने, वो रिवर्सेबल टेप बुला दो, ऑफिस में होगा अपने। राहुल विपिन, रिवर्सेबल टेप बुला लो ऑफिस से पहले। चलिएगा, मैं बोली शुरू करूं, कहां से करूं जल्दी बताओ। हमें ज्ञान दान में ये मंगल कलश की स्थापना, पाठशाला के कलशों की स्थापना होगी और ये कलश अगले वर्ष आपको अपने घर ले जाने का सौभाग्य मिलेगा। बोली शुरू करूं, कहां से? विजय दुर्गा, नीचे जाओ। कल्लू भैया कहां से बोली शुरू करना है? कहां है? हाँ कल्लू भैया, पाठशाला संयोजक, बोली कहां शुरू करना है, जल्दी करें। विपिन देखो समय कम है, दुनिया के लोग प्रवचन सुनने तैयार हैं। श्री सर्वोदय विद्यासागर पाठशाला पार्श्वनाथ मंदिर का प्रथम कलश के लिए 51,151 रुपए। 51,151 1, 51,151 2, 51,151 सवा 2, 51,151 ढाई, 51,151 पौने 3। समय कम, जिनवाणी के उपयोग में आने वाली राशि ज्ञान दान में, बच्चों के संस्कार में प्रदान कराने वाले आपके कलश की स्थापना का पावन अवसर। 51,151 1, 2 सवा 2 ढाई पौने 3 पौने 3 पौने 3 पौने 3 1,11,111 1,11,111 1,11,111 1, 1,11,111 2, 1,11,111 सवा 2। 1,11 में तो भक्ति कलश रखा जाता है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 3 मंजिल कलश, और ये घर जाएगा अभी गुरुदेव के मंदिर में 3 मंजिल का होने वाला है। मंदिर भी 3 मंजिल, क्या बात है। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ का मंदिर, 3 मंजिल का मंदिर, 3 कलश का कलश, पाठशाला ज्ञान दान में ज्ञान के उपकरण में आने वाली वस्तु, ऐसा मांगलिक कलश जो आपके घर में मंगल में वातावरण निर्मित करेगा। 1,11,1 1, 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय कम, सभी ये सवाल मिला है। पीएस परिवार को जोरदार ताली हो जाएगी। बेगमगंज वाले, आज बेगमगंज वाले सुबह से लेके पुण्य लूटने में लगे हैं और अशोकनगर वाले ताली बजाने में ही कंजूसी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए और हमारी कमेटी के दोनों चक्रवर्ती इस परिवार का अभिनंदन करें। चक्रवर्ती जी, माला, मुकुट, तिलक पूरा। जब तक दूसरा कलश 51,151 51,151 दूसरा कलश किसका था? जल्दी उनके भी 1,11 करा के समय बचाओ। भैया बात करो नीचे जाके, ये जीवन में से अनमोल क्षण नहीं। अरे बाहर 1,11,111 1, 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और 3 नाम बोलो। और ये सौभाग्य प्राप्त किया है पार्श्वनाथ पाठशाला के हमारे संयोजक श्री राजेंद्र कुमार जी कल्लू भैया ने। पिछले वर्ष भी पहले कलश का सौभाग्य प्राप्त किया था। आया पूरे परिवार के साथ। 2 ही कलश है ना, और एक और अंतिम कलश। एक कहाँ है? एक और ये रखा है। 1,11 का नाम और जल्दी ढूंढ लो विपिन भाई। राजन भैया आए ऊपर से, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें और कमेटी इनका भी अभिनंदन करेगी। बड़ा सौभाग्य। एक नाम और चाहिए, तीसरा नाम जिनको भी देना 1,11 में 3 मंजिल का मंदिर बनने वाला है।
क्योंकि तीसरा खंड की तैयारी पूरी है। पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष मिल गया है। अब आगे क्या होगा वो हमें देखना है। अभी विजय एक चौकी लगा के तीनों कलश यहाँ स्थापित करा देंगे महाराज जी के सामने, फिर ये कलश मंदिर जी पहुंच जाएंगे बाद में। एक यहाँ बेंच लगा दो। विभिन्न चौकी स्टील की चौकी लेके आओ पुजारी जी अंदर से, जल्दी जाओ। तब तक मैं एक नाम जल्दी ढूंढो, मैं ये निर्माण कांड शुरू कराता हूँ। ये वो बड़ी वाली लकड़ी वाली ले आओ। बीती राग बंदो सदा भाव सहित सिरनाय, कहो कांड निर्माण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापदी ईश्वर स्वामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार, बंदो भाव भगति उरिनार। शंकर चरम सरी पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत दिनेश्वर भाव सहित बंदो राज दुरीन्द्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद, नगर तारवर मुनि उठ कौड़ी, वंदना भाव सहित कर जोड़े। गिरनाथ शिखर विख्यात कोटि 72 अर 107, शंभु प्रदुमन कुमार द्वय भाई, अनिरुद्ध आदि नमः सुपाय। एक सेकेंड, लाड़ू की बोली जिन जिन की है वो खड़े हो जाएं, लाड़ू को हाथ में लेके तैयार। इनको अर्घ भी दे दो उस थाली में। आगे पढ़ो। रामचंद्र के लाड़ी करी आदि गुण दी, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति बजार, बाबा गिर बंदो निर्धार। द्रविड़ राजा 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान, श्री संतुल गिर केसी भाव सहित बंदो निसदी। भद्र मुक्ति में गए 8 कोड़ी मुनि और हुए, परिवार शिखर सुविशाल दिन के चरण नमो दुहुबा। सुधीव सुधीर कवे गवा की नील महानील, कोड़ी 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिर बंदो कुमार सुजान, 5 कोड़ी हर के प्रमाण। मुक्ति गए सोनागिर शीश, बंदो त्रिभुवनवती। रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए देवा तटसार। पंची हरुला के 50, ते बंदो धरि परम हुलास। रेवानदी सिद्धवर को पश्चिम दिशा देह जह छोड़, भय चैत्री 10 काम कुमार, घोट कोड़ बंदो भगवान। वाणी बन नयन सुचंग, दक्षिण दिश गिरचूत कुतंग। इंद्रजीत हर कुंभज कर्ण, देवंदो भव सागर तरण। भद्र आदि मुनि 4, बाबा गिरवर शिखर मझार। झेल नदी तीर के पास, मुक्ति गए बंदो नितान। फल होनी वणगाम अनु, पश्चिम दिशा द्रोण गिरो। गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ, मुक्ति गए बंदो निताहा। काल महाकालु मुनि दोय, नाग कुमार मेरे त्रय होय। श्रीअष्टापद मुक्ति मझार, देवंदो नित सुरत संभार। अचलापुर की दिश ईशान, जहाँ मेरे गिरनाम प्रधान। 3.5 कोटि मुनि राय, इनके चरण नमः चितलाय। वंशी स्थल बन के डिग होई, पश्चिमी दिशा कौंत गिर सोय। भूषण दिश भूषण ना, इनके चरण करो प्रणाम। जसरथ राजा के सुत गए, देश कलिंग 500 लय। कोटि सिला मुनि कोटि प्रमाण, बंदन कर जोड़ जुगपान। गिर नयनानंद, वरदत्तादि पंच ऋषिराज। देवंदो नित धर्म दिहार। मथुरापुर प्रविट क्रोधान, जम्बू स्वामी की है निर्माण। चरम के विधि पंचम काल, ते बंदो नित दीन दयाल। लोक के तीरथ जा, नित्य प्रतिबंधन की रेखा। वनवताय सहित सिरनाय, वंदन करहि भविक गुण गाय। 1700 ताल, हस्तिन सुधि रश्मि सुविशाल। भैया वंदन करहि त्रिकाल, जय निर्वाण कांड गुणमान। चलिए निकालेंगे पाछा भगवान का निर्माण कांड के बाद अर्घ। युग युग के भव्य ब्रह्मांड से
कर जग को त्राण, तीर्थंकर श्री पार्थ ने पाया पद निर्वाण। नित्यादितांत है चैतन्य गर्भ अभाव से, है ज्ञान ज्ञाता देगा किंचित नमेत स्वभाव से। पाद पद्मों की प्रभु सेता सतत पाते रहे, अक्षय असीमानंद का अनुराग अपना। पहुंचे के पास भगवान के कूट के पास महाराज जी स्वयं बोलेंगे। माइक चालू कर दो भाई महाराज जी का। पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वचन कर पूजहूँ, जाऊं करने से छू। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सुवर्ण भद्र कूट से मोक्ष पधारे मुनि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि स्वर्णभद्र परम पुनीत कूट से सिद्ध भये, जिनके चरणारविंद श्रावण शुक्ला सप्तम्याम मोक्ष मंगल मंडिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय स्वर्ण भद्र कूटाय चरणारविंदाय मन वचन काय से बारंबार नमस्कार जलादि अर्घम निर्माण। बोलिए भगवान के निर्माण कर्नाटक महामहोत्सव की जय हो। अनादिकाल से कर्मों का मैं सताया हूँ, किसी से आपके दरबार आया हूँ। अपनी भक्ति न गुणगान का भरोसा है, दयाल से भगवान का भरोसा है। आया हूँ कर्म कटाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। जलना अक्षत पुष्प भी लाया नहीं है, नहीं वेद दीप में धूप सजवाया नहीं। टूटे हुए उद्गार केवल साथ हैं, और कोई वेद गीत सजवाया नहीं है। ये फल फूल जो समझो चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। मांगे बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब तो मांगने पर बांध कर आया कमर। और फिर सौभाग्य से जब आप साधानी मिला, तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं वजन। ना है आप ही जैसा बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। नहीं है दान देना आपको मंजूर है, और फिर कुछ मांगने से दासी मंजूर है। जो मुझका मिलेगा मुझको ये विश्वास है, क्योंकि लौटाना इस दरबार का दस्तूर है। देना है कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया। जब तक आगे पूरी नित्य से बताएगा, आपके पद पंकज पुष्पेंदु शीश झुकाएगा। प्रयोजन आपको कभी न मेरी भक्ति से, किंतु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जाए। आपका कहना आएगा बिगड़ी बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। चलिए जयमाला कार के लिए। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भ जन तप केवल ज्ञान निर्माण पंच कल्याणक सहताय अनर्घवत प्राप्त नमः। अर्घम जयमाला अर्घम निर्वपामिति। चलिए महार्घ शांति पाठ विसर्जन आप लोग अपने मन से मौन से कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अब मैं आपके सामने बहुत अच्छी पाठशाला के कलश उठा दो तीनों को। एक नाम रह गया, तीसरा नाम 1/11 का नाम भैया विपिन भाई जल्दी कॉलोनी तरफ से लेके आओ, क्योंकि आज हमारे बच्चों को संस्कार अगर कोई दिलाती है तो वो संस्था है पाठशाला। आज हमारे बच्चों को ज्ञान दिलाती है तो उसका नाम है पाठशाला। आज हमारे बच्चे माँ बाप को संस्कारित होने के बाद माँ बाप की सेवा करते हैं तो कराती है पाठशाला। अगर पाठशाला में बच्चों को ज्ञान अर्जन नहीं कराओगे, यही बच्चे तुम्हें धक्का देके किसी अनाथ आश्रम में डाल के आएंगे कि जा बूढ़ा बकबक करता है, अनाथ आश्रम में भक्ति कर दो।
और यदि तुम पाठशाला का कलश रखोगे, यही बच्चे जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे, कहेंगे नहीं मेरे माता पिता भगवान से बढ़ के हैं, मैं इनकी पूजा करूंगा, इन्हें घर पर रखूंगा और अंतिम समय तक उनकी सेवा पालन पोषण करूंगा। 1/11 का तीसरा नाम हमें चाहिए, जिसको भी देना है जल्दी दे दें। हमारे संयोजक महोदय मनोज लाला जी, एक नाम और चाहिए। मनोज लाला जी का तो लिखा ही दोगे, लेकिन मनोज लाला जी को दूसरों को पकड़ के लान दो। संयोजक जी से बुलवा रहा हूँ। चलिए जल्दी से। तब तक हमारी दिगंबर जैन पंचायत, शांति नगर मंदिर ट्रस्ट कमेटी, गंज मंदिर ट्रस्ट कमेटी नीचे तैयार रहेगी। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण हम योजना महाराज जी का, तेरी भैया हेलोजन बंद कर ले, बैटरी चली जाएगी। तीनों कमेटियां, दिगंबर जैन पंचायत, शांति नगर मंदिर ट्रस्ट कमेटी, गंज मंदिर ट्रस्ट कमेटी और गांव मंदिर ट्रस्ट कमेटी और पार्षद मंदिर ट्रस्ट कमेटी, सभी कमेटियां यहां पर उपस्थित रहेंगी। एक कलश उठाओ, दो तो उठाओ, जब तक 2 की स्थापना कराते हैं। चलो टीएस परिवार और कल्लू भैया लेके आ जाओ कलश। एक कल्लू भैया आ जाए, एक टीएस परिवार के हाथों में संभल के कलश दे दें। पार्षद कॉलोनी में इतने सारे लोग रहते हैं, इतना कोई गरीब नहीं है कि जो ज्ञानार्जन कराने वाली पाठशाला के कलश की स्थापना नहीं कर सकता है। बस अपने भावों को थोड़ा सा उत्साहित करना है, भावों में विचार लाना है और पाठशाला संस्कार दिलाने वाली संस्था का मंगल कलश अपने हाथों से विराजित कराना है। पहला कलश ओम ह्रीम श्री सम्यक। तीसरा नाम और शीघ्रता से दें। तीसरा नाम 1/11 में। चलो 2 की स्थापित होने दो महाराज जी को पहले। सम्यक दर्शनाय सम्यक दर्शन कलश पाठशाला निमित्तार्थम पीएस परिवार बेगमगंज परिवार ने स्थापनम करो। ऊपर का ढक्कन खोल के सही कर देना। दूसरा पढ़ो। चलिए दूसरे कलश वाले जाओ, कल्लू भैया परिवार। ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक ज्ञान कलश पाठशाला निमित्तार्थम स्थापनम करोमीति स्वाहा। दूसरे की जगह बना दो, थोड़ी सी खिसका के। सम्यक चारित्र कलश और उठाओ। कौन सम्यक चारित्र कलश और लेके आओ। एक कलश हमारे चलिएगा। उत्तम चंद जी, लोकेश जी, तपेश जी पांड्या ने भावना भाई है कि सारे लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज हमारे तपेश जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में पाठशाला को जन्म देने वाले उन बच्चों को संस्कार दिलाने तपेश जी पांड्या, उत्तम चंद जी, तपेश जी, लोकेश जी पांड्या अपने हाथों से मंगल कलश की स्थापना। उसको सीधा करो, कलश को खोल के। और बहनों, ये कलश तुम्हारे खाली है, पाठशाला वाली बहनों, इनको पूरा पूरा भरना है ना। और कमेटी हमारी पांड्या परिवार का अभिनंदन करेगी। माला मुकुट आज इन्हें अनेक सौभाग्य मिले। सामग्री भर दो। हमारे श्रावक रत्न परिवार और चक्रवर्ती परिवार इनका अभिवादन कर रहे हैं। ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः। पाठशाला निमित्तार्थम सम्यक चारित्र कलश पांड्या परिवार जयपुर निवासना परिवार ने स्थापनम करोमीति स्वाहा। चलिएगा, अब सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। अब मात्र मैंने जिनको कहा है वो लोग तैयार रहेंगे। ओ भाई रोहित, अपन भर देंगे, रख दो, फटाफट बंद कर दो, 2 मिनट के लिए बंद कर दो। उन लोगों से रखवा दो जल्दी। चल बैठो। सभी लोग बैठ जाएं, जल्दी पहुंच जाएं अपने अपने स्थान पर। पाठशाला की बहनों रख दो, अभी रख दो, कलश छोड़ दो भाई। अब नीचे पहुंच जाओ जल्दी से फटाफट। हाँ, श्री जी को बिहार नहीं कराना, श्री जी को यहीं रखना है। अच्छा हाँ, लाडू चढ़ के ले जाओ, बिहार करा दो। चलिएगा, मैं बात कर रहा था भैया, लेट मत करो, विजय धुर्रा। बैठ जाए सभी लोग। कमेटी वाले देखो, दिगंबर जैन पंचायत अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि सभी पदाधिकारी खड़े हो जाएं। शांति नगर ट्रस्ट कमेटी के सारे पदाधिकारी खड़े हो जाएं और गंज मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सभी पदाधिकारी, उमेश जी आदि पूरे पदाधिकारी नीचे भी खड़े हो जाओ, क्योंकि ऊपर सब खड़े हो गए तो महाराज जी नहीं देखेंगे, अपन सबको बुलवाएंगे। टोटल सभी लोग नीचे पहुंच जाओ, एक बार नीचे वाली मंच पर पहुंच जाओ सभी लोग, ताकि सारी जनता को दिखना चाहिए। सभी पदाधिकारी जल्दी से खड़े हो जाए 1 मिनट में।
अब यहाँ ही नहीं क्या? शांति नगर कहाँ है? शांतिनगर श्रेयांश सब आज आप पूजा में ट्रस्टी लगे हैं क्या सब लोग? मंदिर में पूजन कार्यक्रम भी है भैया। नहीं तो पहले प्रवचन कराऊं फिर मैं, लेकिन पहले कराना था, अपन ने कल बोला था। हाँ पंचायत तो पूरी है। सभी दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी, शांति नगर ट्रस्ट कमेटी के जो पदाधिकारी आ गए वो गंज मंदिर ट्रस्ट उमेश सिंह ही कहाँ हैं? जल्दी आ जाएं, संयोजक आदि, और गांव मंदिर ट्रस्ट कमेटी प्लस पार्षद, सभी मंदिर कमेटी और आप सब लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे जब मैं कहूंगा। आप सब लोगों को गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दी ले जाओ, जल्दी। तार में देखना, तार में फंसे नहीं भगवान, थोड़ा संभल को उतारना। इस सीढ़ी से उतारो, इधर से, इस सीढ़ी से, यहां से तार नहीं टकराएगा। इतनी देर लग रही तुमको सेटिंग करने में भाई। आ गया श्रेयांश। हाँ रास्ते में बदल लेना, इधर से तो एक बार ले चलो श्री जी को। भैया जी तीनों संयोजक बोलिए चिंतामणि पार्षद भगवान की। मंत्री जी प्रोसीडिंग का है तो भाई उठा लाओ कार्यालय। हाँ मंत्री जी कार्यालय में। देखिएगा अब सब लोग श्री जी जैसे ही बिहार करके अंदर जाएंगे आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाना। और आप लोगों को अब एक बहुत महत्वपूर्ण, बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ और दोनों हाथ जोड़ के तैयार रखना। दोनों हाथों को जोड़ो, श्रीफल की मुद्रा बनाओ और यहां से जो बोला जाएगा वो सब शब्द आपको दोहराना होगा, क्योंकि ये सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर की बात है और हम सब भक्ति भावों के साथ। प्रोसीडिंग आ गई। अच्छा ये बताओ, सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग दोनों हाथ जोड़े, क्या आप हिंदुस्तान के मंदिरों की वंदना करने जाते हैं? आप हनुमानताल जबलपुर गए हैं, आप लाडगंज जैन मंदिर गए हैं, आपको मंदिर में घुसने के बाद कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसा कृत्रिम जिनालयों की रचना हुई हो। क्या ऐसे मंदिर अशोकनगर के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मंदिर को सुंदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर उठाकर अनुमोदन करो और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करो। बोलो हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हम सभी लोग सकल दिगंबर जैन समाज के साथ, सकल दिगंबर जैन समाज के श्री दिगंबर जैन पंचायत, श्री दिगंबर जैन अशोकनगर, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शांतिनाथ दिगंबर त्रिकाल चौबीसी, अशोकनगर, श्री दिगंबर जैन मंदिर, श्री दिगंबर जैन सुभाषगंज, अशोकनगर, श्री दिगंबर जैन मंदिर, गांव मंदिर, अशोकनगर, श्री पार्षनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अशोकनगर, इन सभी जिनालयों में ये गुरुदेव हम सभी लोग चाहते हैं कि इन मंदिरों का विकास हो, नवीनीकरण हो, आपकी आज्ञा आदेश के अनुसार उनका सौंदर्यीकरण हो। हे गुरुदेव, हम सभी लोग, ये महिलाएं क्या कर रही हो, बोल क्यों नहीं रही? तुम्हें एक मंदिर बनाने का पुण्य लगेगा, नहीं तो तुम्हें पापार्जन करने का भी सौभाग्य भी मिलेगा। दोनों हाथ जोड़ के रखो और बोलो हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हम सभी लोग सकल दिगंबर जैन समाज के, राकेश जी आ जाओ जल्दी फटाफट, सकल दिगंबर जैन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सभी मंदिरों के विकास के लिए, निर्माण के लिए आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, हम लोगों की गंज मंदिर को बनाने की बहुत सालों से भावना थी, लेकिन हमारा निमित्त, हमारा पुण्य कमजोर था। जैसे ही आपका पावन वर्षीय आयोग हमें मिला है, हम लोगों के हृदय कमल जैसे कि सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, ऐसे ही हम सब लोगों का मन का कमल
खिल गया है। हे गुरुदेव, ठीक ऐसे ही शांतिनगर मंदिर में बहुत सारे वास्तु दोषों के कारण, उन सभी प्रतिमाओं के दोषों के कारण बहुत सालों से भावना थी कि इस मंदिर में अगर कील भी लगेगी तो जिनके निर्माण, जिनके सानिध्य में निर्माण कार्य हुआ है, प्रतिष्ठा हुई है, उन्हीं के सानिध्य में हम ये काम जीर्णोद्धार का संपन्न कराएंगे। साथ ही बहुत सालों से प्रतीक्षा थी गांव मंदिर की प्रतिष्ठा की। तो हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में वह पंचगणा को मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, ये भी भावना है। साथ ही पार्श्वनाथ मंदिर की भी भावना रही। हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में वह निर्माण कार्य हो, इसलिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जैसा गुरु आदेश होगा, हाथ उठा के बोलो, जैसा गुरु आदेश होगा, हम सब लोग मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस अशोक नगर के जिनालयों को अकृत्रिम जिनालय का रूप दिलाने में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 नमोस्तु। रुको रुको, अभी चढ़ाना मत। देखो भैया जी, धर्मशाला की रहेगी, बोल 1 मिनट कर देंगे। थोड़ा माइक ले लेना इससे। कोई भी कार्य करने के लिए जो सामाजिक कार्य हैं वह समाज करती है, साधु नहीं करता। मेरा कोई आदेश नहीं, मेरा कोई उपदेश नहीं, मेरी कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि ये काम समाज के हैं, मंदिर समाज का है, उपयोग भी समाज के आना है। इसलिए सारे भारत के लोग सुने और अशोकनगर भी सुने। तुम जैसे ही श्रीफल चढ़ाओगे तैसे ही बार सब चालू होंगे। अशोकनगर का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है। हाँ, नहीं सुनो तो सही, जो निकलेगा वो सुना। और आप लोगों का क्या कहना है? ध्वस्त नहीं कर दिया गया। हमारा मंदिर जीर्ण सिंह था, उसे अकृत्रिम चैत्यालय बना दिया गया। हाँ, आलोचक ध्वस्त बोलते हैं और भक्त क्या बोलते हैं? अकृत्रिम चैत्यालय। जब ललितपुर का क्षेत्रपाल जी बना तो यही निकला था बाहर से, और भक्तों ने कहा था नहीं, हमारा क्षेत्रपाल अभिनंदनीय 3 क्षेत्र बन गया। तो देख लो, हमारे से आशीर्वाद से कराओगे तो वार्षिक में आलोचनाएं निकलेंगी, और हो सकता है 2-4 अशोकनगर की मारीच निकल आए। हाँ। क्या उन मारीचों से निपट पाओगे? क्या उन मारीचों से निपट पाओगे? अच्छा, सारा भारत कहेगा ध्वस्त हुआ तो। हाँ। और सारे भारत से मेरा कहना है, मैं कोई यहाँ के मंदिर का, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई आदेश नहीं है, मेरा कोई उपदेश नहीं है, मेरा कोई भी आज्ञा नहीं है, और इतने दिन में मैंने कोई प्रेरणा भी नहीं दी है। अब ये भक्त लोग, समाज लोग, कमेटी खड़ी है, तो अब ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। अभी भी 2 दिन का मौका है। कोई भी भारत का कोई व्यक्ति, कमेटियां आकर के इन बेचारे अशोकनगर वालों की भावनाओं को पूरी करवा सके तो वो अपना नाम भेज देवे और यहाँ आ जावे, मैं अपना श्रीफल उसे चढ़वा दूंगा। आलोचना करना सरल है और काम करना कठिन है। वर्षों से ये लोग आते रहे, बीच में भी गंज मंदिर की बात आई, स्थानांतरित करने की भी बात आई थी, मेरे पास भी लोग पहुंचे थे, और इस मंदिर को स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने की बात भी आई थी।
लेकिन मंदिर का स्थानांतर करना बहुत कठिन और सबकी भावना थी। अभी हमारे सामने आए हैं, पर ये पक्का है कि मैं किसी कार्य को करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे भक्त करते हैं तो मैं पूरा जी जान उसके लिए लगा देता हूँ। मेरा कोई कार्य नहीं है, लेकिन भक्त करेंगे तो उसके लिए मेरी साधना पूरी, मेरा आशीर्वाद, मेरी हुनर, मेरा ज्ञान सब कुछ इनको दे देते हैं। इसलिए सारे अशोकनगर समाज बैठी है। अभी सोच लो, विचार कर लो। अभी नारियल चढ़ा नहीं है, अभी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें फिर करना है तो चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, वो कार्य हो करके ही रहेगा। और दुनिया के आलोचकों को जवाब देने की हिम्मत तुम्हारे में होना चाहिए। और पूरे, क्योंकि आलोचना तो तैयार हो, मैं इसलिए लाइव में बोल रहा हूँ जिससे आलोचक न्यूज बना ले। क्योंकि मुझे डाउट है कि इनकी भक्तों की भक्ति से जितना बड़ा कार्य तुम लोग ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी, मुझे इसमें सफलता में संदेह दिख रहा है कि ये कार्य पूरा कर पाओगे तुम और मैं करवा पाऊंगा कि नहीं, इसमें थोड़ा संदेह दिख रहा है। इसलिए मैं लाइव में बोल रहा हूँ कि आलोचकों, तुम 2-3 बार सब निकाल दो इसकी बुराई में, तो मैं निश्चित मान लूँगा कि दिवाली तक ये सारे कार्य पूरे हो जाए। क्योंकि जैसे ही आलोचक आता है फिर जोश आता है। इसलिए जैसे ही आलोचना निकले समझ लेना चाहिए ये सफलता का सिंगल है। और वो सिंगल आते ही फिर हम आशीर्वाद देंगे, जबरदस्त आशीर्वाद देंगे। एक आध कोई बार से कहीं से निकल जाए सगुन के रूप में, सगुन के रूप में। तो क्योंकि मेरा सगुन तो हमेशा से यही है। पांड्या जी जब संस्थान बना था तब भी यही सगुन उठा था, हमेशा से यही सगुन है। बस किसी ने आलोचना का उठाया, समझ लेना सुधा सागर के कार्य अब सफल हुए बिना नहीं रहेंगे। पूरी सफलता मिलती है 100%। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इसकी स्थिति में सोच लें। एक बार एक मंदिर वाले आए, बोले महाराज जी हमें अपना मंदिर नया बनाना। उसी समय हमारे सामने एक लेख रखा था कि फलाने महाराज जी ने फलाने यहाँ का मंदिर ध्वस्त कर दिया, राजस्थान की घटना है। तो मैंने उन्हें कहा भैया काय को मेरे पास आते हो, सारे भक्तों से मेरा कहना है मत आओ रे मेरे पास, मत आओ, ये आलोचकों के पास जाओ। बेबर तो मैंने क्यों हमारे पास आए हो आप? देखो हमसे करवाओगे तो ऐसी आलोचनाएं छपेंगी। कई आलोचक तो यही है कि हमें काम से कोई मतलब नहीं, महाराज जी का है। तो मैंने कहा देखो ऐसा छपेगा, काय को आ रहा है किसी दूसरे महाराज के पास जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, बोले महाराज ये लेख यही पढ़ के मैं आया हूं, मैं आपके पास कभी नहीं आता, मैं जानता भी नहीं था। जैसे ही मैंने ये लेख पढ़ा तब वो मैं वकील हूं, लेख पढ़ते ही चला कि जिस पेड़ में आम लगते हैं उसी में पत्थर जरूर। ये आलोचना हो रही है, साधु में दम जरूर है। बोले इसी कारण से मेरी आपके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। अब बताओ क्या करें? तुम आलोचना के लिए लिखते हो और हमारे भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। जितने मेरा भक्त, मेरा प्रभाव बढ़ रहा है, ये भक्तों के कारण नहीं बढ़ रहा है, ये हमारे प्यारे दुश्मनों का परिणाम है कि हमारा दिन दूना रात चौगुना सब तरफ से वृद्धि हो रही है।
क्योंकि सिद्धांत है। इसलिए कार्य की सफलता चाहिए है तो आलोचना का इंतजार करना, और नहीं हो तो एक आध कोई तुम ही लोग निकाल देना, वो तो आई जाएगी, शाम तक आई जाएगी। इसलिए मैंने सगुन करने के लिए घोषणा की है। लोग कह रहे थे कि लाइव में आशीर्वाद दें, उनकी लाइव में जाएगा तभी सगुन होगा। इसलिए कटिबद्ध हो के नहीं, बोलो सारे समाज के लोग कहें कि कमेटी को आशीर्वाद दूं या नहीं दूं। सब लोग हाथ उठाएं, महिला पुरुष सब के हाथ नहीं उठ रहे, महिलाएं उठा दें थोड़ा, घर पे रख के आए हो क्या? हाथ, महिलाएं सब हाथ उठा के बोले, हाथ उठाएं सब। पुरुष वर्ग आशीर्वाद दे दें। देखो फिर कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को दिया जाता है, मैं वहीं अपनी बुद्धि लगाऊंगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को देते हो कि मरीज मरे और जिंदा रहे, हम तो डॉक्टर साहब आपको सौंपते हैं। यदि ऐसा सौंप रहे हो तो बोलो, मरीज के समान सौंप रहे हो कि नहीं? देख लो, ऑपरेशन थिएटर में तुम नहीं रहोगे, मैं ही रहूंगा अकेला। हाँ, मैं मंदिर यहां से उठा के ले गया तो क्या पता ये सुधा सागर कुछ भी कर लेगा। अच्छा ये बताओ, तुम सबको अशोकनगर से निकाल दिया तो तैयार हो? और कुछ भी हो सकता है, उस सब के लिए तैयार हो? हाँ। अब मंदिर का, गंज मंदिर का बहुत उस समय भी 92 में भी चर्चा आई थी, बीच में भी आई, लेकिन एक ऐसा समय निमित्त बन रहा है, अब चर्चा नहीं होगी, अब तो अर्चा होगी। अब प्रैक्टिकल होगा। और त्रिकाल चौबीसी का भी जो भी चीज़ें उस समय बहुत प्रारंभ था, पहली भारत की पहली त्रिकाल चौबीसी बनी थी। बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी स्थितियां रहीं, बहुत सारी मूर्तियों में भी दोष रहे। अब वो सारी चीज़ें निकलने का समय आ गया। सभी मूर्ति बैठाने वालों, सभी वहाँ वो भी अपनी मीटिंग करके और सब तैयार रहें कि उनके लिए कोई भी आदेश उपदेश मिल सकता है। कल मीटिंग हो गई रात में, सब मीटिंग हुई। हाँ, और देखना भाई, मैंने नहीं कहा आपसे, आप मेरे से कह रहे हो। लिखित प्रस्ताव है, क्योंकि आजकल हम ओरल काम नहीं करते, लिखित में दो, बल्कि स्टाम्प पे लिख लेना थोड़ा अच्छे से, और दस्तखत ही नहीं करना, अंगूठा लगाना। क्योंकि दस्तखत में तो तुम बोल दो कि शायद हमारे नकली दस्तखत, तो आजकल अंगूठा लगवाना पड़ता है। किशनगढ़ के मंदिर का जब हमने आशीर्वाद दिया तो वहाँ नाम लिखे, अंगूठा लगा। बोले महाराज जी आप आजकल कोई अंगूठा छाप नहीं है। मैंने कि हमारे पास तो अंगूठा ही चलेगा। पूरी समाज के अंगूठा लगे थे। फिर वहाँ का मंदिर आज बन रहा है, राजस्थान में नंबर 1 का मंदिर बन रहा है। तो आप लोग प्रस्ताव रख रहे हो, मुझे तो कोई ना तो इसका भाव था ना कोई उद्देश्य था, लेकिन आप लोग प्रस्ताव रख रहे हो तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक बार फिर सब हाथ उठा कर आशीर्वाद दे दूँ। थोड़ा बना लेना रे भैया, वीडियो बना लेना, वीडियो दिखाऊंगी। हाँ, आशीर्वाद सारी समाज की, सारे लोग का आशीर्वाद है, तो मेरा भी आशीर्वाद है। अब श्रीफल चढ़ा सकते। बोलो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे सुधा सागर दयालो, मुझको जीवन दान दो, सरी उठा कर चल सकूं है, मुझे अभी आन दो, आ सकूं तेरे निकट, सा सरल सो मान दो, शीघ्र करता है मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, पेट में
महाराज श्री सबसे बड़ा पंच खड़ा है। ओम निर्यापक शरण मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज के चरण में हम सबका दोनों हाथों का श्रीफल बनाओ। हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि महार्घ्यम निर्वपा में दे। अब ये सभी लोग 9 बार 9 कार्बन का कैंसर कर लो पहले तो दृढ़ संकल्प के लिए। पूरी समाज महिला पुरुष इसका बहुत बड़ा पुण्य तुम्हारे खाते में आएगा। बोलिए परम पूज्य जगत को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज की। ये तो कमेटी का सबका करने का भाव हुआ। अब कौन पुण्यात्मा होगा, किसके पुण्य से ये योजना बन रही है वो हमें देखना है। क्योंकि मेरा सिद्धांत है कोई भी कार्य होता है वो कमेटी के समाज के पुण्य से नहीं होता। कोई पुण्यात्मा जीव होता है जिसने जन्म जन्म से साथी से पुण्य किया है, उसके पुण्य से ये योजनाएं घोषित होती हैं, किसी अन्य कार्यों के किसी कारण से नहीं। बैठ जाइए विजय, तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो। आप नहीं विजय, तू शांत हो जा, वहीं सब हो जाएंगे। हाथ मत लाओ, उपयोग को बदल देते हो। क्या बोल रहा है? पुण्यात्मा के रूप। हाँ, कोई भी कार्य होता है, तीर्थंकरों का भी जन्म होता है, तो तीर्थंकरों का जन्म किसी क्षेत्र विशेष में होता है, तो तीर्थंकर का पुण्य नहीं है, भगी भागन बस वहाँ के रहने वाले जीवों के पुण्य से होता है। मरु देवी के गर्भ में तीर्थंकर आए, तीर्थंकर का पुण्य से नहीं आए, मरु देवी के पुण्य से। चातुर्मास अशोकनगर में हो रहा है, मेरे पुण्य से नहीं, अशोकनगर के भक्तों के पुण्य से हो रहा है। तुम कलश बैठाल रहे हो, कलश बैठालने का भाव किसके लिए पुण्य से आया? भक्तों के पुण्य से, जिन्होंने सच्ची भक्ति की है, सच्चे भक्त हैं, उनके मन के भाव होते हैं कि ये कलश मैं बैठा लूँ। ये पाठशाला के कलश यहाँ आए, पाठशाला या मेरे पुण्य से नहीं, उन भक्तों का पुण्य था। यही कार्य अभी मैं पारसनाथ मंदिर में गया, वहीं की पाठशाला थी, वहीं विराजमान करा देता, लेकिन वहाँ विराजमान कैसे हो जाते? 2 आत्माओं का ऐसा पुण्य था कि वो कहते बाबा जी वहाँ विराजमान नहीं करना, हम आ रहे हैं बेगमगंज से और जयपुर से। अब इनके पुण्य ने जो मंगल कलश वहीं के 2 मिनट लगना था, मैं गया ही था सुबह सुबह, वहीं पर जाकर के विराजमान कर देता। लेकिन इनके पुण्य से ज्ञान का धन इनमें लगना था, इनके पुण्य से ये कलश यहाँ आ गए। तो पार्श्वनाथ कॉलोनी का सृष्टि तो वहाँ भी हो जाता, वो यहाँ इसलिए आया कि ये 2 पुण्यात्मा और आ रहे हैं, तुम तीनों बन जाना। नियम है। क्यों योजना बन रही अभी? ये कोई ना कोई अशोकनगर में पुण्यात्मा जीव हैं जिनके धन में, जिनके जीवन में साथी से पुण्य किया है, जिन्होंने जन्मांतरों में कभी भावना भाई होगी, हे भगवान यदि मेरे पास कभी धन आएगा तो मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर, ऐसे ही नहीं आता था, संकल्प होता है। जैसा संकल्प होता है उसी भावना से आता है। यदि कोई पापी जीव भाव कर ले, मेरे पास धन आ जाएगा, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं विधान कर रहा हूँ, इसके बदले यदि मेरा धन आ जाएगा तो मैं खूब ऐशो आराम करूँगा, बढ़िया मकान बनाऊँगा, खूब घूमने जाऊँगा, तो पैसा तो आएगा,
क्योंकि उसने पूजा की है, लेकिन पैसा आने पर पाप के भाव होंगे जैसे रावण के। रावण ने यही कहा कि मेरे पास पैसा आए तो मैं अपना मकान सोने का बनाऊंगा, ऐसो आराम करूंगा। तो वैसा ही होता है। और जब किसी भव्य आत्मा को ये भाव आता है कि हे भगवान, यदि मेरे पास धन हुआ, मेरे खर्च करने के बाद धन बचा, तो भगवान मैं जनेन देव का मंदिर सोने का बनाऊंगा। रावण ने संकल्प किया, पूजा के बल पर भगवान से मांग की सोने की लंका की। भरत चक्रवर्ती ने मांग की कि हे भगवान, कभी यदि मेरे पास धन आया तो मैं तेरा मंदिर सोने का बनाऊंगा। और उसने भी पूजा की, दोनों को फल बराबर मिला, धन दोनों को मिला, दोनों को बराबर धन मिला, कोई कमी नहीं थी, अक्षय निधियां मिली। लेकिन एक ने लंका को सोने के बनाने को बना तो उसने सोने की बनाई, नरक चला गया। और एक चक्रवर्ती ने भावना भाई थी कि नहीं, यदि मेरे पास पैसा हो गया तो प्रभु मैं तेरा मंदिर सोने का बनाऊंगा। तो संकल्प के अनुसार धन आया, और धन बचने के बाद उसने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय सोने के बनाए। तो ये सब आज की कहानी नहीं है, ये आज तुम जो दान दे रहे हो ये आज की कहानी नहीं है। आज जो तुम दान दे रहे हो ये तुम्हारा आज का भाव नहीं है। तुम समझ रहे हो कि आज का भाव हुआ, महाराज वो आपको देख के भाव आ गया, ये सब वो क्या कहते हैं, वो मुंह देखी, ये सब बेफालतू बात है, कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो हमारी मुंह देखे भी मना कर देते, समर्थ होकर के भी, नहीं अपन को नहीं करना। मुझे देख करके तुम्हारे दान के भाव नहीं हो रहे हैं। शास्त्रों में खोजा मैंने, इसके पहले की पीछे की कहानी है कि कभी तुमने भावना भाई होगी कि महाराज का चतुर्मास होगा, तो मेरी भावना है यदि 2 पैसे मेरे पास रहे तो मैं महाराज के चतुर्मास का कलश बैठा लूंगा। ये मेरे चतुर्मास का कलश नहीं है, मेरे देखकर कलश नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व भाव की कहानी है। पूर्व भाव में कभी तुमने किसी का चतुर्मास देखा होगा, कलश बैठाते, और उस समय कहा होगा हे भगवान, कभी मैं भी इतना समर्थ होऊंगा कि कभी मैं भी चतुर्मास का पहला कलश, चतुर्मास का कलश बैठा सकूंगा। ऐसा भाव तुमने किया होगा किसी भगवान के सामने, किसी पूजा करते समय, तो परिणाम स्वरूप आपके पास धन आया, और धन जब तुम्हारे पास था तभी चतुर्मास किया, और जब ही चतुर्मास का तो आपने कलश बैठाला। सुन रहे हो रे दोनों चक्रवर्ती हो? हाँ हाँ, प्रथम सब नियम से है, पूर्व की कहानी। जितने भी कोई भी धार्मिक कार्य हो, आज उनके पुण्यात्मा जागा है। किन्हीं जीवों ने ये भाव किया होगा अशोकनगर में कि हे भगवान, कभी मेरे पास धन होगा तो मेरा मन है कि जहां मैं रहूं वहां का मंदिर पूरा मैं बनाऊं। यदि मेरे पास धन आ गया, जनेन देव का मंदिर मैं बनाऊंगा, जिस नगर में मैं रहूंगा उस नगर का बनाऊंगा, जिस तीर्थ में मुझे लगेगा मैं तीर्थ में बनाऊंगा। जैसा भाव किया होगा, यदि आपने भाव किया होगा कि मेरे पास धन रहेगा तो मैं एक तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा और तीर्थ का मूल नायक मंदिर बनाऊंगा, ये तुम्हारा भाव किया होगा नियम से, तभी उसके अंदर अभी जो मैं बिहार करते आ रहा हूं, कितने तीर्थों पर स्थापना हुई और पाषाण का मूल मंदिर एक एक व्यक्ति बना रहा है। वहीं से शुरू कीजिए, बहौरी बंद से चलिए गोशलपुर, गोशलपुर से चलिए लमेटा, बचैया, ये सब क्षेत्रों पर एक एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है पाषाण का। और छोटा मोटा नहीं, हमारे हाथ से छोटा काम तो होते ही नहीं। इतना बड़ा 15-15, 20-20 फुट की मूर्तियों के लायक पाषाण का मंदिर बना रहा। कुंडलपुर जैसा मंदिर बनाने का संकल्प है एक परिवार का। अब कैसे होगा उसके परिवार?
मैंने कहा भाई तुमने कभी सोचा था? बोले नहीं सोचा था। मैंने कहा मैं बताता हूँ सोचा था, मेरे पास तुम्हारी एक चिट्ठी रखी है। तो जिनवानी को मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कभी इसने भाव किया होगा कि हे भगवान कभी मेरे पास पैसा हो तो मैं किसी तीर्थ क्षेत्र का जिनालय बनाऊं। उस संकल्प से धन मिला, निमित्त मिला और आज तेरे हाथ से तीर्थ क्षेत्र का बड़ा मंदिर बना। ऐसा ही किसी व्यक्ति ने भाव किया होगा, कभी किया होगा, जैसे आप लोग करते हो। यदि आपकी जिंदगी में किराए के मकान में हो, मकान अच्छा है किराए का भी, लेकिन क्या भाव होता है कि घर का मकान कब हो? जब भी चर्चा करते हो भैया इतना हो जाए भगवान, कम से मकान घर का। दूसरे के मकान में हम कह रहे हैं हमारे पास भी आज महाराज और कुछ नहीं चाहिए, पर इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरा खुद का मकान हो जाए। 30 लगती है। किराए का मकान बहुत अच्छा है, पैसा सस्ता है, बहुत कम सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आत्मा में 30 लगती है। आखिर है तो किराए का। अपना मकान होता है तो एक भाव होता है। ऐसे ही तुमने कभी भाव किया होगा, अशोकनगर की कुछ श्रेष्ठियों ने, कि मेरी जिंदगी निकल गई मंदिरों में पूजा करते करते, मेरा क्या है? मंदिर दूसरे ने बनाया, मूर्ति दूसरे ने बैठा ली, हे भगवान हम क्या पराये बनाए हुए मंदिर में ही पूजा करते रहेंगे? इस मंदिर में हमारा कुछ भी नहीं लगा, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी? ऐसी टीस तुम्हें कभी लगी होगी कि हे भगवान इतना समर्थ दे दे, जिस नगर में मैं रहूं मैं मंदिर बनाऊं, वेदी बनाऊं, भगवान को बैठा लूं और बैठाल करके मैं स्वयं अपने भगवान की एक अर्घ चढ़ा सकूं, बस इतना सका। ऐसा भाव जिन जीवों को आता है, उनके पास जब धन आ जाता है तो उनके परिणाम। ये जो आज प्रस्ताव कमेटी ने रखा, समाज ने रखा, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी। ये कमेटी का पुण्य नहीं, समाज का पुण्य नहीं, मेरा पुण्य नहीं, उन भक्तों का, जिन भक्तों जो भक्त कह रहे हैं मंदिर बनाओ। अब ये मंदिर छोटा मोटा नहीं बनेगा, ये मंदिर अब इतना ऊंचा बनेगा कि अशोकनगर में कोई माई का लाल इस मंदिर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। तुम्हें अपने मकान के बाजू में थोड़ा सा ऊंचा बना ले तो तुम्हारे लिए आग लगती है। हम भी संसार में हैं, हमारा घर है ये मंदिर। तुम लोगों के मकान ऊंचे बन गए, हमारा मकान नीचे है, आग लग रही है जिस दिन से आया हूं। हाँ, जब मैं छत पे जाता छत पे जाता हूं ना, तो मंदिर कैसा हो गया और बाजू के मकान ऊंचे ऊंचे। मैंने कहा भगवान पहले तो मकान नीचे थे, आप ऊंचे थे तो सहन कर लिया, अब सहन नहीं होगा। अब इतना ऊंचा मंदिर बनेगा कि अशोकनगर में सरकार भी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं देगी। मंदिर की ऊंचाई अनुमानित 108 फुट तक जा सकती है। दो चार 10 फुट आगे पीछे से, अभी इंजीनियर पॉइंट नहीं है, अनुमानित है। और मैंने अंदाज लगा लिया यहाँ का, यहाँ पर कितने ऊंचे तक तुम मकान बना सकते। मंदिर उससे ऊंचा होना चाहिए। पहले के लोग समझदार होते थे, अपने आप नगर के मंदिर से ऊंची बिल्डिंग बनाते ही नहीं थे। लंबी चौड़ी बना लेंगे, ऊंची नहीं बनाएंगे। इसका मूल प्रमाण पत्र रेवासा, राजस्थान में एक रेवासा, वहां 3-3 चौक की बिल्डिंग है। चौक होते ना, एक चौक, 2 चौक, तो उन्होंने लंबाई करते रहे लेकिन ऊंचाई नहीं बनाई, क्योंकि कहीं मंदिर से ऊंचा ना हो जाए। तो आजकल ये लिहाजा तो तुम्हें, ये तो कोई भी नहीं सोचता कि हमारे भगवान का मंदिर नीचा है, हमारी बिल्डिंग ऊंची नहीं होगी, कोई नहीं सोचता। अब तुमने तो सोचना बंद कर दिया। अब मैंने सोचना चालू कर दिया कि मैं अपने भगवान की बिल्डिंग इतनी ऊंची उठाऊंगा
कि तुम उठना भी चाहो तो उतनी ऊंची नहीं बना पाओगे। दो ही तरीके थे, या तो तुम सुधर जाओ, अपने सारे मकान मंदिर से नीचे कर लो, पहला प्रस्ताव। अशोकनगर में सभी मंदिरों की जो ऊंचाई है उससे ऊंचा किसी जैनी का मकान नहीं रहेगा। प्रस्ताव पास। अरे ताली बजा रहा है, कोई नहीं करने वाला, पर ध्यान रखना ताली बजा में बुलडोजर चलवाऊंगा इंची टेप नाच पे, मास्टर प्लान बनेगा। नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है आज की परिस्थितियां, तुम कर लोगे, लेकिन जो जैन नहीं है उसका तो वो तो बना रहेगा ना। अब तरीका एक ही है कि मंदिरों को क्यों ना इतना ऊंचा उठा जाए, तुम्हारा मकान नीचा ना करना पड़े, हम मंदिर को ऊंचा उठाए देते हैं तो बड़ा। अब उस मंदिर का नीचे के मूल नायक, जितना बड़ा पत्थर मिल जाएगा, अब नीचे के मूल नायक इतने बड़े बैठेंगे। कौन बैठा लेगा ये अभी किसके पुण्य से ये बातें निकल रही हैं, उस पुण्य को हम 2 दिन का समय देते हैं। वो पुण्यात्मा सामने आएगा जिसके पुण्य से ये मंदिर का निर्माण करने का भाव आ रहा। कोई ना कोई पुण्यात्मा है, कोई ना कोई पुण्यात्मा जरूर अशोकनगर में है। अब कौन है मैं नाम नहीं जानता, पर है, नाम उस दिन पता चलेगा, वो खुद आएगा चिल्लाता हुआ, मैं हूं वो जिसके पुण्य से ये मंदिर का काम हो रहा। और इसके बाद जो बनेगा, हर मंजिल 3 मंजिल होगा। पहला मंजिल में मूल नायक भगवान कौन बैठा लेगा, जितना बड़ा पाषाण मिल सकेगा देश में विदेश में वो प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अच्छे पाषाण भारत में क्या विदेश में भी मिलना थोड़ा निर्दोष हो। तो वो अब इसके लिए कितना समय दे दें तुम्हें, कब निर्णय करें? आज क्या है, परसों क्या है, शनिवार है, परसों शनिवार और 9वीं तिथि है। 9वीं चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचर, एक काम के साधते सदे अनेकों काज। तो परसों 9वीं के दिन ये निर्णय करेंगे कौन है वो पुण्यात्मा। और ऐसा भी पुण्यात्मा कोई आ जाए जो कहे महाराज जी किसी की जरूरत नहीं है, पूरा मंदिर मैं अकेले ही बनाऊंगा। और वो पुण्यात्मा सामने आवे जो रेट नहीं पूछे महाराज कितना लगेगा, क्योंकि ये मंदिर मैं बनियों का नहीं बनाऊंगा, ये मंदिर मैं जैनियों के लिए बनाऊंगा। बनिया रेट पूछता है, महाराज पहले बताओ कितने लग है, नहीं, हमें वो चामुंड राय चाहिए जो कहे बस क्या लगेगा वो तो महाराज आप जानो, बस मंदिर तो पूरा मैं बनाऊंगा। पूरा मंदिर एक ऑफर, 3 मंजिल, एक मंजिल मंदिर। और नहीं तो फिर मूल नायक कौन बैठा लेगा? मूल भगवान को अपने आदिनाथ भगवान ही रहेंगे, वो आदिनाथ भी मूल नायक ही रहेंगे। मूल नायक पुराने आदिनाथ है ना, आदिनाथ भगवान ही रहेंगे उन भगवान का नाम से। और वो भगवान भी मूल वेदी पे रहेंगे, मूल नायक ही बन के रहेंगे, लेकिन उसके पीछे बड़े। और चंद्र प्रभु दूसरे भगवान मंजिल के हैं तो वो भी दूसरी मंजिल में ही रहेंगे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, मात्र विकास होगा उसमें। ये काम इसका है। और हमने थोड़ा थोड़ा सा क्या एडजस्ट पोल पहले से थोड़ी घोषणा होती है, एक अनुमान दिया, मीटिंग कर लो, घर में विचार कर लो। और आज तुम्हारे पुण्य की परीक्षा होना है कि तुम्हारा पुण्य तुमने पुण्यानुबंधी पुण्य है या पापानुबंधी पुण्य है। जिंदगी भर कमाते कमाते पाप में डूब जाओगे। रावण के जैसा पुण्य पाप से आता है और पाप में ही
चला जाता है। पाप से आता है, झूठी साथी सब बोलकर कमाते हो और पाप में ही चला जाता है। कुछ भरत चक्रवर्ती जैसे जीव होते हैं जिनका पैसा भली पाप से आता हो, लेकिन पाप में दो चीजें हो गई भैया, पाप से आया और पाप में ही गया। और एक व्यक्ति ने थोड़ा बहुत पाप करना ही पड़ता है, परिग्रह है, आरंभ परिग्रह करोगे। ज्ञानी व्यक्ति कहता है भली धन मैं पाप से कराऊंगा, कमाऊंगा, लेकिन धन को पाप में जाने नहीं दूंगा। भली मैं आरंभ परिग्रह करूंगा, लेकिन मेरी कमाई पाप में नहीं जाएगी, मेरी कमाई पुण्य में जाएगी। इसको बोलते पुण्यानुबंधी पुण्य, जो भरत चक्रवर्ती ने कहा था। भरत चक्रवर्ती से जब कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब अक्षय निधियां हैं, बहुत व्यापार सब अच्छा चल रहा है, तो चक्रवर्ती बोले देखो मंत्री जी, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका खर्च के लायक भी कमाई नहीं हो रही, बच्चों को पढ़ाने के लायक कमाई नहीं हो रही, मकान बनाने लायक कमाई नहीं हो रही, और हम वो पुण्यात्मा हैं जो तुम कह रहे हो सब कार्य हो गए भगवान राजन, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, सबके बच्चों को मकान हो गए, गाड़ी, जो कुछ चाहिए सब हो गया। सबसे पूछ करके आया हूं, सबने कहा बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। उसके बावजूद भी बचा है सावधान, ये कोई मेरे साधारण कमाई नहीं है, ये जन्म जन्म का मैंने सातिशय पुण्य किया होगा, उस कारण से बच रहा है। इसको पाप में मत भेजना, इसको पाप में मत भेजना, इससे पाप नहीं हो जाए। क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा पुण्य, लोग उतना ही पुण्य कर पाते हैं जिससे जिंदगी चल जाए। मैंने एक्स्ट्रा पुण्य किया, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा पुण्य करते हैं, कुछ लोग उतना ही पुण्य करते हैं जिससे जिंदगी चल जाए। अभिषेक कर लिया, नित्य नियम पूजन कर ली, सब कर लिया, ये उतना ही पुण्य है जिससे तुम्हारी गृहस्थी चल जाती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा पुण्य करते हैं, समय समय पर बड़े बड़े विधान करके उसमें इंद्र बन जाते हैं, ये एक्स्ट्रा पुण्य है। प्रतिदिन का पूजन पाठ का पुण्य जो है गृहस्थी को चलाने लायक, जितना खर्चा उतनी आमदनी, जितनी आमदनी उतना खर्चा। लेकिन एक्स्ट्रा धन कैसे आता है, खर्चा से बाहर धन कैसे आता है? जो लोग नित्य नियम धर्म करने के अलावा एक्स्ट्रा धर्म करते हैं। पूजन करना श्रावक का अनिवार्य है, लेकिन विधान करना अनिवार्य नहीं है। विधान करना अनिवार्य नहीं है। पुजारी बनना अनिवार्य है, लेकिन इंद्र बनना अनिवार्य नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं। लेकिन वो कहते नहीं, मैं साल भर में, मैं साल 2 साल में इंद्र बनूंगा, मैं विधान करूंगा, मुझे एक्स्ट्रा पुण्य चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा पुण्य जब वो कमाते हैं, वो कमाई ऐसे मौके पे काम आती है कि खर्चा कटने के बाद भी 2 पैसा बच जाता है। वो ऐसे ही नहीं बचा है, तुमने नित्य नियम के कार्य धर्म के करने के बाद भी एक्स्ट्रा किया होगा, एक्स्ट्रा कार्य किया होगा, तब एक्स्ट्रा बचता है। जैसे चतुर्मास हो रहा है, तो नैतिक कार्य क्या है? महाराज जी की भैयावृत्ति करना, महाराज जी आहार को उठे सो बोलते जाओ, आहार देना, कमंडल में पानी कम पड़े तो, पीछे की जरूरत है तो जो महाराज को जरूरत है वो दे देना। इससे तुम्हें इतना ही खर्चा मिलेगा जिससे तुम्हारे बाल बच्चे पल जाएंगे बेटा। हाँ, जो तो महाराज की जरूरत है तो देना ही पड़ेगी रथ को, उसमें इतना ही पुण्य बंद होगा जिससे तुम्हारा खर्चा कट जाएगा। लेकिन महाराज जी कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो जब ही कमाई होगी जो हमें जरूरत नहीं है। ये जितने ये मंगल कलश बैठा रहे ना, ये एक्स्ट्रा कमाई है इनकी, ये अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है। महाराज को भी जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए भी जरूरी नहीं है, समाज को भी जरूरी नहीं है,
फिर भी लोग लाइन लगाकर कलश बैठाल रहे हैं। ये है एक्स्ट्रा कमाई, किसी को जरूरत नहीं है। क्या मंगल कलश नहीं बैठेगा तो चतुर्मास नहीं होगा? बोलो, होगा? वो तो होगा, कोई कलश से कोई लेना देना नहीं। और एक कलश बैठ जाए तो भी हो जाएगा। अरे चांदी के बैठालने की जरूरत है, मिट्टी से काम चल जाएगा। मिट्टी का बैठाल चल जाएगा, कोई बाधा नहीं। आपका भी काम हो जाएगा, समाज सब हो जाएगा। लेकिन नहीं एक्स्ट्रा, एक नहीं दो, दो नहीं 10, 10 नहीं 100, 100 नहीं 1000। ये जो तुम एक्स्ट्रा पुण्य कर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम माटी को मोल खरीदोगे और सोने के भाव बिकेगा। खरीदा तुमने, माटी मोल है और बिकेगा। होता है ऐसा कई लोगों का। ये पुण्य इस समय काम आता है। तुम लोग इसको समझते हो वेस्टेज है, वेस्टेज नहीं है। ये एक्स्ट्रा पुण्य की कमाई का साधन है। लोग मंदिर बना देते हैं, भगवान बैठ गए, ठीक है, उतना ही पुण्य लगेगा, मकान हो जाएगा तुम्हारा। मंदिर बन गया ना, भगवान भी बैठ गए, ऐसे ही तुम्हारा एक मकान बन जाएगा, तुम्हें रहने लायक मिल जाएगा। लेकिन हवेली नहीं बनेगी, बाहर का एलिवेशन नहीं बनेगा, बस काम चलाऊ मकान। टिट फॉर काम चलाऊ मंदिर तो काम चलाऊ मकान। अब तुम चाहो कि नहीं मेरी हवेली एक्स्ट्रा हो, एलिवेशन हो, बहुत बढ़िया हो, जिसमें प्रवेश करते ही तो ठाकुर जी का मंदिर भी वैसे ही हो एक्स्ट्रा। जो मंदिर के लिए जरूरी नहीं है, मंदिर तो बन गया। अब जो जो तुम श्रृंगार करोगे, जो तुम सोने का काम कराओगे, जो उसमें मार्बल जड़ोगे, छत्र तो चढ़ गया सामान, लेकिन छत्र को अब तुम डेकोरेट करोगे, वो है तुम्हारी एक्स्ट्रा कमाई। जो मंदिर के लिए जरूरी नहीं थी, फिर भी भक्त ने कहा हम तो मंदिर में सोना जड़ेंगे। उन लोगों का ऐसा पुण्यबंध होता है, महानुभाव, ऐसा पुण्यबंध होता है कि वे जिंदगी में अपने नगर में तो छोड़ो, दूसरे नगर में जाकर के मंगल कलश विराजमान करते हैं। अपने नगर का तो छोड़ो, दूसरे नगरों में जाकर के दान देते हैं। वो पुण्य ऐसे ही है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अशोक नगर का मैंने गांव का मंदिर देखा, अभी पारसनाथ मंदिर गया, यहां तो हुई। मंदिर तो अच्छे हैं, भगवान भी अच्छे हैं, लेकिन काम चलाऊ है, बस काम चलाऊ है। भगवान अच्छे बैठे, मैंने भगवान ठीक बोले, बेटा ठीक तो बैठा हूं, और क्या चाहते हो, ठीक बैठे हैं, लेकिन किसी मंदिर का श्रृंगार नहीं है। ना वेदी का श्रृंगार है, ना मंदिर का श्रृंगार है, बस है तो जो है सो है। बंधु, इन मंदिरों में पूजा करके तुम इतना ही धन कमा पाओगे, इतना ही पुण्य कमा पाओगे कि पेट पल जाएगा, बाल बच्चे पल जाएंगे, थोड़ा अच्छी तरह रह जाओगे। इससे ज्यादा तुम कभी एक्स्ट्रा नहीं कमा पाओगे, इतना नहीं कमा पाओगे। किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर कभी तुम वहां मंदिर बना दो, नहीं कमाओ। मंदिर बनाने लायक पुण्य नहीं कमा पाओगे, मकान बनाने लायक कमा लोगे, अपना परिवार चलाने लायक कमा लोगे, क्योंकि तुमने मंदिर ही ऐसा बना। इसलिए मंदिरों का जो श्रृंगार है भगवान के लिए नहीं किया जाता है। जैसा जैसे भगवान के मंदिर का वैभव बढ़ेगा, ऐसे ही भक्तों का वैभव बढ़ेगा। ये है, ये तो बीज है, खेत है। भगवान का वैभव बढ़ाओ, भगवान का वैभव बढ़ाओ, कभी थको मत। कुबेर के पास खजाना कैसे बन जाता है? कुबेर ने जब समोषण की रचना की, समोषण की रचना करने के बाद वो नीची गर्दन किए खड़ा था। देवराज कहते हैं, कुबेर तेरी सारे जगत में प्रशंसा हो रही है, तेरे सारे जगत में प्रशंसा हो रही है, ऐसा समोषण बनाया, सारे स्वर्गों में प्रशंसा, मानव जाति में प्रशंसा, और तू तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है? बोले देवराज, मुझे भी अहंकार हुआ था कि मैंने ऐसा समोषण
बनाया, लेकिन जैसे मैंने भगवान को देखा तो ये सारा वैभव उनके सामने धूल के समान नजर आया। जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान का तेज देख करके लगा कि मैं भगवान के योग्य समूषण नहीं बना पाया। उसी समय देवराज कुबेर को गले लगाता है, हे कुबेर, आज पता चला तू एक भवतारी क्यों है, तेरे पास अक्षय भंडार क्यों है, तू कुबेर क्यों बना, अक्षय भंडार है तेरे पास। आज पता चला, इतना समोषण में खर्च करने के बाद भी कह रहा है अभी मैंने भगवान के योग्य, और पूरी ताकत लगा दी उसने। पूरे कुबेर पूरा खजाना लगा देता है भगवान के समोषण में। उसके बावजूद ही कहता है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कहाँ भगवान और कहाँ, बोलो, समूषण का वैभव तो अपन सबने पढ़ा है ना। रत्नों के फर्श होते हैं, सोने के परकोटे होते हैं, मरकट मणि के वृक्ष होते हैं, सब वर्णन। ऐसा बनाने के बाद भी वो क्या कह रहा है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बना पाए, अब क्या करें, इससे ज्यादा कोई प्लानिंग है नहीं। तब बढ़ता है पुण्य। ऐसे ही मंदिरों में कितना भी लगाओ, हमेशा एक ही बात सोचना, अभी तो मैंने, और तुम क्या, अब मराठी बहुत हो गो, बस बस अब बहुत हो गया, अब बहुत कर लिया, इससे ज्यादा क्या करूं, मंदिर बना दिया, भगवान जी बैठा दिए, अब क्या हो गया बहुत, नहीं। पापी व्यक्ति पाप करने में नहीं थकता है, पुण्यात्मा को पुण्य करने में कभी नहीं थकना चाहिए। बोलो, शराबी व्यक्ति कब थकता है, कब तृप्त होता है, उसकी हवस बढ़ती है कि घटती है? इसमें एक चीज, जुआड़ी, बोलते जाओ जल्दी, है? एक पारी खेलने के लिए कहा था पांडवों के लिए भवन में, एक पारी मात्र, लेकिन एक पारी खेलने के बाद क्या हुआ, ऐसा लोभ बढ़ता गया, ऐसा लोभ बढ़ता गया, पूरा इंद्रप्रस्थ लग गया, पूरे भाई दाव पे लग गए, द्रौपदी भी दाव पे लगी, और जाकर के वनवास चले गए। एक पापी का चस्का ऐसा होता है, पाप का, एक पाप का चस्का देखो। एक मात्र एक पारी खेलने के लिए आदेश था, लेकिन चस्का ऐसा लगा कि वनवास चले गए। क्या कोई धर्मात्मा ऐसा है जिसे धर्म का चस्का लग जाए? पापियों के चस्का लगने वाले के तो उदाहरण हैं, जिन्होंने पाप के चस्के के लिए अपनी संपत्ति बेच दी, पाप के चस्का के लिए बाप दादों की संपत्ति बेच दी, पाप के चस्का के लिए माँ और पत्नी के जेवर भी होता है कि नहीं भैया? आप लोग तो बैठे रहते। पापी लोग पाप के लिए, अच्छे कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई हाली बीमारी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे लोग भी अशोकनगर में होंगे, सारे भारत में, जिन्होंने पाप के लिए, जुआ के लिए, शराब के लिए, व्यसनों के लिए अपने बाप दादों की संपत्ति भी, अपने माँ पत्नी के जेवर भी बेच डाले होंगे पाप के लिए। पाप का ऐसा चस्का, और उन्हीं पापों के कारण सब बेचकर रोड पे भी आए होंगे। और ऐसे भी पापी हैं जिन्होंने पाप के कारण का कर्जा ले लिया हो, पाप के लिए, पुण्य के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, किसके लिए भैया? पाप के लिए कर्जा लेकर जुआ खेले, ऐसे जुआड़ी होंगे। कर्जा लेकर शराब पीते, ऐसे शराबी होंगे। कर्जा लेकर पाप करते हैं, ऐसे भी पापी दुनिया में हैं। सबको लुटा बैठे। एक रात में ऐसा चस्का लगा। मुझे एक व्यक्ति बताओ, भारत, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।